एलजेपी में जारी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। चिराग पासवान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात की। पशुपति पारस को संसदीय दल के नेता पद से हटाने की मांग की। आज एलजेपी के नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक होने वाली है, जिसमें जोरदार हंगामे के आसार जताए जा रहे हैं। एलजेपी में पार्टी पर कब्जे के लिए चाचा भतीजे की जंग और तेज हो गई है। शनिवार को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने आज एलजेपी के नेशनल वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई है। इस बैठक में जोरदार हंगामा होने के आसार हैं। एलजेपी में बड़ी टूट और चाचा के सियासी दावों के बाद भी चिराग हार मानने को तैयार नहीं है। वो पार्टी पर दावा ठोक रहे हैं, कह रहे हैं कि एलजेपी उनकी है। हमारी पार्टी का संविधान, लोक जनशक्ति पार्टी का संविधान स्पष्ट रूप से इस बात को कहता है कि लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, विधानसभा में हो, विधान परिषद में हो, एनी एक्टिविटी दैट टेक्स प्लेस इन द पार्लियामेंट और इन द असेंबली, वो हमारी संसदीय बोर्ड, सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड के द्वारा ही स्वीकृत होने के बाद उसकी सूचना दी जाती है। इससे पूर्व में जब मैं भी नेता सदन बना था तो उस वक्त भी हमारे संसदीय बोर्ड के द्वारा ही ये हुआ था और उस पत्र की प्रतिलिपि भी मैंने इनको दी थी कि हम लोगों ने पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया था कि लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय बोर्ड की बैठक हुई है और इसमें चिराग पासवान को नेता हम लोगों ने चुना है। इधर उनके बागी चाचा पशुपति कुमार पारस ने नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर पारस ने सांसद प्रिंस राज को राष्ट्रीय महासचिव और चौधरी महबूब अली कैसर को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। सांसद वीणा देवी और सुनीता शर्मा को भी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया है। नियमतः देखिए, जब मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित हो गया हूँ, वो निर्विरोध हुआ हूँ, किसी का विरोध नहीं हुआ। इसका मतलब कि दल में कोई विरोध नहीं है। फिर भी अब अगली जो जिसके द्वारा भी जो बैठकें बुलाई जाएगी वो संवैधानिक नहीं होगा, वो असंवैधानिक होगा। पशुपति कुमार पारस ने ऐलान कर दिया है कि राष्ट्रीय, प्रदेश एवं पार्टी के स्तर पर कमेटियों को भी जल्द तैयार कर लिया जाएगा। आज दिल्ली में होने वाली एलजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग में साफ हो जाएगा कि चाचा और भतीजे में किसकी पकड़ पार्टी पर सबसे मजबूत है। एलजेपी में कितने लोग चिराग पासवान के साथ हैं और कितने लोग उनके चाचा पशुपति पारस के साथ। इस मीटिंग का मुख्य मुद्दा राष्ट्रीय अध्यक्ष पद होगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष की कुर्सी पर चिराग दावा ठोक सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों के वोट काफी अहम है। एलजेपी के दोनों गुट दावा कर रहे हैं कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी के ज्यादातर सदस्य उनके पाले में हैं। बताया जा रहा है कि इस बैठक के बाद चिराग पासवान चुनाव आयोग के सामने भी पार्टी पर अपना दावा पेश कर सकते हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग और चुनाव आयोग से मिलने के बाद चिराग पासवान बिहार के दौरे पर निकल सकते हैं। उनकी मंशा लोगों के बीच जाकर चाचा के धोखे की पोल खोलने और सहानुभूति लहर पर सवार होने की है। 13 जून को एलजेपी में कलह का बिगुल बजा था, लेकिन पार्टी में शुरू हुई महाभारत में सुलह समझौते के आसार नजर नहीं आ रहे हैं और चाचा भतीजे के दोनों गुट एक दूसरे को शह और मात देने के खेल में जुटे हैं। टीम न्यूज़ नेशन।